नमस्कार सभी को। DSSB में आई हैं प्राइमरी टीचर की बहुत अच्छी भर्तियां और आपको इस जानकारी को पूरी देखना चाहिए। उसके बाद समझें, फिर इस भर्ती के लिए अप्लाई करें। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इससे अलग अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपके पास आते रहें। और भैया एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया, DSSB दिल्ली, इस भर्ती की अप्लाई अभी से स्टार्ट हुई है भैया, और वो है आपकी 17 सितंबर 2025 और लास्ट डेट है इसकी 16 अक्टूबर 2025। और ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। सबसे अच्छी और खास बात, इसकी फीस जनरल और ओबीसी की मात्र 100 रुपये फीस है। SC और ST, EWS, PWBD और वुमेन, उनके लिए 0 फीस है। इसके अलावा यहां जो एज की अगर हम बात करें 18 से 30 साल है। SC और ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, EWS के लिए 5 साल और PWBD, EWS से जो उनके लिए 5 साल से लेकर 10 साल तक की छूट है। और ESM उनके लिए भी 10 साल की छूट है। ये है एज का क्राइटेरिया। और ये जो आपकी 18 से 30 एज है, वो भैया इसी महीने में सितंबर के दौरान आपकी होनी चाहिए। अब इससे अलग जो आपको यहां सैलरी मिलेगी, देखो प्राइमरी टीचर की सैलरी 35,400 से 1,12,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और फर्स्ट मंथ सैलरी रहेगी आपकी 39,400 इन हैंड, TA, DA, HRA लगा के। ये है। अब बात करते हैं इस भर्ती की योग्यता की। तो यहां पर जो योग्यता मांगी गई है, सिर्फ आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, प्लस में 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। इससे अलग JBT या DELED बोलते हैं जिसको, ये होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लस में आपको CTET पास होना चाहिए भैया। ये है भैया इसकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद अब यहां आपको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, देखो जनरल EWS को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, SC को 35%, ST को 30% और ESM एक्स सर्विसमैन को 5% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। यानी कि DSSB में टीचर लगने के लिए ये इतनी परसेंटेज चाहिए आपकी। लेकिन कितनी परसेंट में से चाहिए, कितने नंबर का पेपर होगा, सारी जानकारी मिलेगी। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्रमाणिक जानकारी देता हूं। और एक लाइक भैया मेहनत का मेरा बनता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम भैया ठीक ठाक है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहां टाइम की। तो टाइम है आपका 2 घंटे। अब यहां जो आपका एग्जाम है उसको देख लीजिए। 0.25 की यहां नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भैया। ये डराने के लिए, पेपर बहुत ठीक ठाक आता है, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आता और इतना ज्यादा आसान भी नहीं आता, मतलब मॉडरेट लेवल का समझो आप। अब पहले 100 जो आपके नंबर है, यहां पर GK, CA, करंट अफेयर, इसके अलावा जो आपके इंग्लिश, हिंदी या जो भी अदर सब्जेक्ट हैं वो होंगे। और जो नेक्स्ट 100 नंबर होंगे वो आपके जो JBT के सब्जेक्ट होते हैं, साइकोलॉजी, एनवायरनमेंट, अटरम सटरम जो भी होते हैं, वो उनमें से होंगे। अब यहाँ जो DSSB ने पद रखे ना, वो काफी ठीक ठाक हैं। 1180 पद है DSSB के द्वारा निकाली गई इस भर्ती में।
1180 पद कम नहीं होते, बहुत अच्छी सैलरी है। सारा सिस्टम एक ही चीज पर टिका है, एक आपका सीटेट ऑलरेडी पास होना चाहिए और इसके अलावा ये आपका जो एग्जाम है यहां सिर्फ उसका सिलेक्शन होता है जो कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ता है। मैं दिल से जानकारी दे रहा हूं आपको, अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो तो ही इस एग्जाम को देना, वरना 100 रुपये या आपका जो टाइम है खराब है। क्योंकि यहां DSSB में तुक्के से नौकरी नहीं मिलेगी। कहीं आप सोचते हो कि चलो पेपर दे आए, ऐसे पेपर नहीं होता, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। अब मसला है आपकी बुक्स का कि आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, मैं आपको एग्जैक्ट बुक बता दूंगा और इन बुक्स को पढ़ लेना। 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको 1 महीने के अंदर इन बुक्स को कंप्लीट करना है, आप ऐसे समझो। और बुक्स मिलेंगी आपको यहां @ADVISE44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भैया। अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो तो जितनी भी इस DSSB को एग्जाम करने वाली बुक है सारी के पिक में इसी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा और आप फिर उनको बुक सेलर को दिखाकर मंगा लेना, ये है। और अगर आप टीचर हो, पढ़ना नहीं आता, किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछकर। इससे अलग आप मुझसे राय भी ले सकते हो, एडवाइस भी ले सकते हो। 90 50 24 88 49 इस नंबर पे DSSB से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है, कॉन्टेक्ट मी। बुक्स पूछो, एग्जाम का सिलेबस, सारा कुछ आपको यहीं मिलेगा। और ये रहा आपका इस भर्ती का ओरिजिनल नोटिफिकेशन। जैसा कि अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है DSSB का फुल नोटिफिकेशन। टोटल पोस्ट 1180। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है इस भर्ती का एग्ज़ाम, क्योंकि ठीक ठाक लेवल का आता है। सैलरी आप देख सकते हो, जो मैंने बताई थी आपको एज इट इज़। क्वालिफ़िकेशन चेक कर लीजिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन नंबर 2। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, इस साइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो, DSSBonline.nic.in। अब यहाँ पे अगर आपको और कुछ जानना है तो भी यहाँ पर दूसरी साइट दी गई है, आप उस पर भी जाकर कोई पूछताछ कर सकते हो। ये है आपका एग्ज़ाम, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। सिलेबस चेक कर लीजिए। पहले 100 क्वेश्चन का जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। इसके बाद नेक्स्ट मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन। 5th नंबर पे हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। प्रत्येक का 20 नंबर का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हो नीचे वाला नोटिफिकेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें शायद इंटरव्यू है क्या, इन केस ऑफ क्वेश्चन अपियरिंग, नहीं, इंटरव्यू का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जनरल को पास होने 40%, OBC को 35%, SC ST को 30% चाहिए भैया। ये है प्रोसीजर। यहाँ छूट है एज में, SC ST 5, OBC 3, PWBD 10 और PWBD प्लस OBC 13। ये है भैया आपका नोटिफिकेशन। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें। नौकरी मेरे घर में नहीं आएगी भैया, आपके घर में आएगी। तो प्राइवेट स्कूल में धक्का खाने की जगह इस एग्जाम की तैयारी कीजिए, सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। अब सिर्फ एक छोटा सा काम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।
अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा आपके साथ दिल से जुड़ा हूं। बस जैसे मैं जुड़ा हूं ना, ऐसे आप भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो भैया, जब आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दें तो जरूर कमेंट करें कि सर हमने इस भर्ती का फॉर्म फिल कर दिया। भैया, इस भर्ती का फॉर्म आप तभी फिल करें जब आपकी अच्छे से तैयारी हो। प्राइवेट स्कूल में शोषण से बचने के लिए आपको कम से कम 3 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी। नमस्कार।